जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मोंगूज की अपनी सीरीज में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रिएट मेथड के बारे में कि आखिर ये क्रिएट मेथड क्या होता है, कहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, कोई यूडेमी का पेड कोर्स नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंट्रोलर को बना दिया था और इसको हमने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर राउट के अंदर इंपोर्ट किया था, जिसमें हमने क्रिएट यूजर फंक्शन को कॉल किया था राउट के अंदर, क्रिएट राउट के अंदर। और वो फंक्शन आपको पता है कहाँ पर है, वो आपका यूजर कंट्रोलर के अंदर बना हुआ था। और जो हमने राउट्स बनाया था यहाँ पर क्रिएट राउट, उसको भी हमने यहाँ पर ऐसे मिडिलवेयर इस्तेमाल किया हुआ है अपने index.js के अंदर। तो अब बारी है हमारी क्रिएट फंक्शन को समझने की। तो मोंगूज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई के अंदर मॉडल का। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक पेज ओपन होगा और इस पेज में बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक फंक्शन है, एक मेथड है आपका क्रिएट नाम का। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएट मेथड के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। एक होता है डॉक्स, यानी कौन से डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट कराने वाले हैं। दूसरा आता है आपका ऑप्शंस का। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं एक मेथड को इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पर सेशंस वगैरह आ जाते हैं। और तीसरा जो होगा वो आपका कॉल बैक होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। और ये रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि एक फंक्शन है, फंक्शन आपका कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो क्रिएट मेथड जो है वो आपका प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैं आपको पहले क्रिएट मेथड को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, क्रिएट मेथड आपके डाटाबेस में जो कलेक्शन बना हुआ होता है उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के काम आता है। लेकिन यहां पर एक बात थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए कि क्रिएट मेथड की मदद से आप एक बार में एक डॉक्यूमेंट के साथ साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक एरे भी इंसर्ट हो सकता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा डॉक्स में एक एरे भी हो सकता है और एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो क्रिएट मेथड आपका एक या फिर एक से ज्यादा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एक ही बार में सेव कर सकते हैं आपके कलेक्शन के अंदर। वहीं ये जो आपका सेम काम है डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने का, वो सेम मिडलवेयर भी करता है, सेम मेथड भी करता है, लेकिन वो एक बार में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करता है। हालांकि उसके बारे में अभी हमने बताया नहीं है, आने वाली वीडियोस में हम उसको भी पढ़ लेंगे। ओके, सो इसके अलावा एक चीज और है कि क्रिएट मेथड इंटरनली आपके सेम मेथड को ही, सेम मिडलवेयर को ही कॉल करता है। तो ऐसा नहीं है कि सेम मेथड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्रिएट मेथड के अंदर भी सेम मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा सेम मेथड क्या है, तो घबराने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमने अभी कुछ बताया ही नहीं है सेव के बारे में। तो पहले हम क्रिएट मेथड समझ रहे हैं आज की इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम सेम मेथड को भी समझेंगे। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में बस आप यहाँ पर देखिए, इस क्रिएट मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट आपके रिसीव हो रहे हैं। पहला तो ये देखिए आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जिसको आप इंसर्ट करने वाले हैं, और वो एरे के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा जो यहाँ पर सेशन है वो आपका एक ऑप्शन वाला आर्गुमेंट है। दूसरा जो पैरामीटर आपका ऑप्शंस था ना सेशन का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब आप क्रिएट मेथड के अंदर दूसरा वाला आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपका ये जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो एरे के रूप में ही लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे आप उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास कर रहे हैं, लेकिन वो एरे के अंदर ही होना चाहिए। तो राउट हमारा यहाँ पर बना हुआ है क्रिएट नाम से, हमने पहले ही बनाया हुआ था अपनी पिछली वीडियो में। और क्रिएट यूजर नाम का जो आपका मेथड है, कंट्रोल को होल्ड करके मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर सीधे उस फाइल के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो मॉडल हमने कहाँ बनाया हुआ था वो आपको पता है, मॉडल हमने बनाया हुआ था मॉडल नाम की इस फाइल के अंदर। यहाँ पर हमारा मॉडल बना हुआ था जिसका नाम हमारा यूजर मॉडल था। क्लियर है ना? तो उसको हमें इंपोर्ट करना होगा इस कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर मॉडल, इस प्रकार से रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर। और कहाँ से रिक्वायर करेंगे वो आपको पता है, मॉडल नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर user.model नाम की एक फाइल है, वहां से हमने यूजर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं इस पूरे के पूरे rest.json को रिमूव कर देता हूं और यहां पर हम एक मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो वो मॉडल की मदद से ही इस्तेमाल होगा। तो आपको लिखना होगा यूजर मॉडल डॉट, उस मेथड का नाम है क्रिएट। क्रिएट मेथड को जब आप ओपन करेंगे, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट आते हैं, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन और तीसरा कॉल बैक। तो किस डॉक्यूमेंट को आप सेव करने वाले हैं, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आप कर्ली ब्रैकेट में इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नेम होगा तो आप लिखेंगे नेम, और कुछ भी जो नेम होगा आपका वो इस प्रकार से निर्भय कौशिक या ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी अपनी, और एज वगैरह जो भी है, इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं करेंगे। देखिए, या तो हम अपनी बॉडी पार्सर की मदद से, रिक्वेस्ट बॉडी से हम अपने इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करेंगे, डाटा को रिसीव करेंगे, या फिर हम किसी वेरिएबल से उसको लेंगे। इस प्रकार से हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो हमारा स्कीमा था उसको हम देख लेते हैं। स्कीमा हमारा क्या था, user.model फाइल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर स्कीमा हमारा ये था ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। यहाँ पर जो हमारा नेम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होना है और वो रिक्वायर्ड जरूरी आपको टाइप करना ही होगा। एज जो है वो नंबर टाइप का होगा लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आपको करना क्या कि एक फाइल को आप बना लीजिए। तो उसके लिए एक फोल्डर को हम यहाँ पर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जिसका नाम हम db रख देते हैं इस प्रकार से। और इस db फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम data.js रख देते हैं। तो एक तरफ हमारी फाइल है data.js की और एक तरफ हमारी फाइल है स्कीमा की। तो यहाँ पर एक डाटा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं यूजर डाटा इस प्रकार से, और एक ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर जो पहला फील्ड होगा, जो पहली की होगी वो होगी नेम, क्योंकि स्कीमा में आपका नेम है। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो आपकी निर्भय या जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं, या फिर किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा की है वो है एज इस प्रकार से, और इसका जो नंबर होगा वो आप अपनी एज वगैरह जो भी डाल दीजिएगा। अगला जो आपका की है वो है कमेंट्स के नाम से, और वो एक एरे होगा। तो एरे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यूज़र उसके अंदर की होगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो यूज़र आपका कोई भी हो सकता है। मान लीजिए वो स्ट्रिंग है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा शिवम गुप्ता, या फिर जो भी आपके दोस्त मित्र का नाम है, जो भी जिसने भी कमेंट किया है। यहाँ पर जो रेटिंग है वो एक नंबर टाइप की है, तो रेटिंग आपने यहाँ पर मान लीजिए 5 स्टार दे दी इस प्रकार से। यहाँ पर जो अगला की है वो है आपका डेट। तो आप चाहें तो इसे मत लिखिए क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर date.now दी हुई है। अगर आप इस डेट वाले फील्ड को नहीं लिखेंगे तो अभी जो भी डेट होगा वो आपका ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो डाटा में डेट फील्ड इस प्रकार से लिख सकते हैं कि date.now फंक्शन को आप इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं, तो अभी की डेट चली जाएगी। या फिर आप एक वेरिएबल से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये डिफॉल्टली हमारे पास अवेलेबल है। तो कंट्रोल से मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इस यूजर डाटा नाम का जो आपका वेरिएबल बनाया उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो module.exports इस प्रकार से, और यूजर डाटा को हम एक्सपोर्ट करते हैं इस प्रकार से। सो कंट्रोल से हम कर देते हैं सेव। डाटा हमारा बन गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मॉडल का हमारा कोई काम नहीं है, मॉडल को हम क्लोज कर देते हैं इस प्रकार से। अब चलते हैं अपने इस वाले मॉडल को भी हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोलर से हम कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर हम वापस कंट्रोलर पर आ गए। तो सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर हम डाटा को रिसीव कर लेते हैं। तो वो है हमारा यूजर डाटा, और कहाँ से रिक्वायर कर रहे हैं हम फोल्डर है इसका db नाम से, और इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम data.js है। तो कंट्रोल से हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर model.create जो मेथड था उसका जो पहला आर्गुमेंट आपका ऑब्जेक्ट था जिसको आप सेव करने वाले थे कलेक्शन के अंदर, उसकी जगह आप यहाँ पर लिख दीजिए यूजर डाटा। तो जो भी डाटा होगा वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा कहाँ पर, आपके कलेक्शन पे। उसके बाद दूसरा जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो है ऑप्शंस का। उसको आप कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपके सेशंस अवेलेबल होंगे, अभी नहीं है तो उसको आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। लेकिन वो जो आपका दूसरा आपका आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, तो आप उसे रहने दीजिए। अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो है कॉल बैक। तो यहाँ पर आप एरर और रिजल्ट आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर db या फिर डाटाबेस या जो भी आप डाटा लिख दें इस प्रकार से, तो आप रिसीव कर सकते हैं। देन एरो फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अगर एरर रिसीव नहीं होता है तो, अगर एरर रिसीव नहीं होता है तो आप रेस्पॉन्स देंगे res.json, और उसके अंदर आप मैसेज को टाइप करेंगे कि मैसेज यूजर इज क्रिएटेड, या फिर जो भी आप मैसेज देना चाहें। स्टेटस भी आप दे सकते हैं, स्टेटस आप यहाँ दे सकते हैं स्टेटस 200, या फिर जो भी स्टेटस आपका बन रहा होगा। इसके अलावा अगर एरर आ जाता है तो आप लिखेंगे एल्स के अंदर else res.json, और इसके अंदर आप मैसेज दे सकते हैं मैसेज समथिंग इज रॉन्ग। मैसेज की स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं, समथिंग इज रॉन्ग इस प्रकार से। और स्टेटस आपका जो भी बन रहा है 500, 400, 401 जो भी आप देना चाहें, 404 ठीक है, कुछ भी दे दीजिएगा जो आपका बन रहा होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, पहले उसको हम रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। क्रिएट मेथड में हम पहला आर्ग्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट को सेव करने वाले हैं, जो कि हमारा एक डाटा है, यूजर डाटा, एक फाइल हमने बनाई थी उसके अंदर से। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। वो डाटा आपका इस प्रकार का होगा, और याद रखिएगा ये जो डाटा आपने लिखा है वो स्कीमा को फॉलो कर रहा हो। तो कंट्रोलर के अंदर हमने डाटा दे दिया, यहाँ पर हमने कॉल बैक ले लिया। डाटा में क्या आएगा, डाटा में अभी हमने यहाँ पे कुछ भी हैंडलिंग नहीं किया, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से कॉमा डाटा इस प्रकार से, और यहाँ पर आप डाटा जो आपका यहाँ से रिसीव होने वाला है ये वाला, उसको आप यहाँ पर पास कर सकते हैं इस प्रकार से। तो कंट्रोल से हम कर देते हैं सेव, और चलते हैं अपने ब्राउजर पर। अपने ब्राउजर पर जाने के बाद इस URL को मैं लिखकर दोबारा से हिट कर देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैसेज यूजर इज क्रिएटेड
स्टेटस 200 और जो डाटा हमने सेंड किया है वही हमें वापस देखने को मिलेगा। साथ में हमें हिडन जो है वो ट्रू देखने को मिलेगा और जो आपकी आईडी है वो एक जनरेट हो जाएगी और एक वर्जन की जनरेट हो जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ इस रोबो 3T सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपने MongoDB कंपास को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका वो जो डाटाबेस था मंगूस डाटाबेस वो यहाँ पर बन गया है। कलेक्शन के अंदर आपका एक कलेक्शन होगा यूजर्स नाम से, जिसके अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आईडी देखने को मिलेगा, एक नेम देखने को मिलेगा जो कि हमने लिखा हुआ था, एज हमने 25 लिखा हुआ था, कमेंट्स हमने यहाँ पर दी हुई थी जिसके अंदर यूजर हमारा शिवम गुप्ता था। हिडन और डेट जो था, डेट यहाँ पर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो क्यों नहीं आया। और साथ में आपको दो प्रॉपर्टी और देखने को मिलेंगे, एक है आपका -id और दूसरा है आपका -v जो कि वर्जन की होती है। तो आप चाहें तो वर्जन की को भी स्टॉप कर सकते हैं, फॉल्स करते हैं ताकि अगली बार वो आपको दिखाई ना दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर जहां पर आपका स्कीमा बना हुआ है और इस स्कीमा को जो आपने ऑब्जेक्ट यहां पर पास किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर एक कॉमा लगाना है और आपको एक अनदर ऑब्जेक्ट को बनाना है जिसके अंदर आप लिखेंगे वर्जन की इस प्रकार से और आप इसको फॉल्स कर दीजिए। तो आपका जो -v जो आपका प्रॉपर्टी बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो कंट्रोल से सेव कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि स्कीमा में हमने कुछ गलत टाइप कर दिया था गलती से, तो उसको हम वापस से सही कर देते हैं। यहाँ पर होगा आपका नाम, कंट्रोल से हम इसको सेव कर देते हैं और जो आपका डाटा था उसमें हम थोड़ा सा तब्दीली कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पर निर्भय की जगह हम अभय लिख देते हैं और यहाँ पर शिवम गुप्ता की जगह हम निशांत लिख देते हैं। कंट्रोल से हम कर देते हैं सेव और चलते हैं वापस अपने ब्राउजर पर। मैं एंटर को हिट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फिर से वही मैसेज देखने को मिलेगा, अभय कौशिक नाम का आपने डाटा सेव किया हुआ है। चलते अपने रोबो 3T पर। रोबो 3T पर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और कंट्रोल के साथ एंटर को हिट कर देना। ये क्वेरी आपकी दोबारा से रन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक और डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आईडी है, लेकिन -v वाला जो आपका वर्जन प्रॉपर्टी था वो आपको अब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने स्कीमा के अंदर जाकर उसको फॉल्स कर दिया। यहाँ पर जो नेम है वो अब आपका अभय है, एज आपका 25 है, कमेंट्स में आपका यूजर जो है वो निशांत सिंह है, हिडन आपका ट्रू है और डेट जो है वो बाय डिफॉल्ट इस पर सही आया क्योंकि हमने स्कीमा में उसको सही कर दिया था। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता करना क्या होता है, लाइक कर देना। और अगर आपने बेशर्मों की तरह पूरी वीडियो देख ली और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डूब मरो, सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। हम आपके लिए इतना करते हैं, आप थोड़ा सा तो काम कर सकते हो, फ्री है, पैसे थोड़ी नहीं मांग रहे आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी मेथड के साथ। मंगूस की सीरीज को हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, तो बस वीडियो में बने रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।